हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग शेप योर कंसेप्ट। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस को देखेंगे और इसमें हम लोग सोशल स्टडी के सिलेबस को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जहाँ तक सोशल स्टडी के सिलेबस की बात है तो ये सिलेबस लास्ट ईयर वाले सिलेबस से थोड़ा अलग है, क्योंकि पिछले साल 14 चैप्टर्स आ रहे थे, इस बार 18 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो वो 4 चैप्टर्स जो इस बार जुड़ गए हैं वो कौन कौन से हैं, आज इस वीडियो में आप अपने सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर लें। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में हमें टोटल 3 सेक्शंस पढ़ने हैं। 3 सेक्शन में पहले सेक्शन में हमारे पास 2 कंपलसरी चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकंड सेक्शन में हमें 2 चैप्टर्स में से किसी एक को पढ़ना है और ये हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन के तौर पे हमें एक चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और दूसरा चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को तैयार करना है और बोर्ड में इन दोनों के क्वेश्चन साथ रहेंगे और करके। इसके बाद हिस्ट्री का तीसरा सेक्शन है जिसमें सिर्फ एक चैप्टर है और वो कंपलसरी हमें पढ़ना है, और चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी के कई चैप्टर्स हमें बोर्ड में आने वाले हैं। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो टोटल 5 चैप्टर्स हमें बोर्ड में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बुक देखेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर 5 चैप्टर्स नहीं है बल्कि 5 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि कौन से चैप्टर्स इंटरनल एग्ज़ाम में आ रहे हैं और कौन से चैप्टर्स बोर्ड में आएंगे। जैसे बोर्ड में हमें सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर के बाद जो सेकंड चैप्टर हमारी बुक में है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इससे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि इससे क्वेश्चंस हमें इंटरनल एग्जाम्स में आएंगे। तीसरा चैप्टर जो है वाटर रिसोर्स, इससे भी जो क्वेश्चन सर हैं वो बोर्ड में नहीं आएंगे, बल्कि मैप वर्क पूछे जाएंगे बोर्ड में इससे। इसके थ्योरेटिकल पार्ट इंटरनल एग्जाम्स में आएंगे। इसके बाद अगर फोर्थ चैप्टर की बात करें तो वो है एग्रीकल्चर, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, एमसीक्यू भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, और मैप भी इससे रहता है। तो अगर हम देखें तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बाद जो सेकंड चैप्टर जो बोर्ड में फुल आ रहा है वो है एग्रीकल्चर। इसके बाद थर्ड चैप्टर अगर बात करें तो थर्ड चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी फुल आएगा, यानी कि मैप भी इससे पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हर तरह के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये दोनों चैप्टर्स भी फुल आएंगे। ज्योग्राफी के बाद हम लोग बात करेंगे सिविक्स की। सिविक्स में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उसमें से कई चैप्टर्स इंटरनल आएंगे, लेकिन बुक में सारे चैप्टर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये दोनों फुल चैप्टर आएंगे, यानी कि इसके सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हर तरह के क्वेश्चन इससे बोर्ड में आएंगे। जहाँ तक थर्ड चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की बात है तो ये चैप्टर सिर्फ इंटरनल एग्जाम्स में आएंगे। फोर्थ चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और फिफ्थ चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस ये है कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट बोर्ड में पूछे जाएंगे फुल, और पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट को इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए ही सिर्फ रखा गया है, इससे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे। इसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज़ और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये दोनों फुल आएंगे बोर्ड में, लेकिन लास्ट जो चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये सिर्फ इंटरनल एग्जाम्स में आएंगे, यानी कि बोर्ड में इससे नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से सिविक्स में अगर हम देखें तो सिविक्स में हमें बोर्ड के लिए पढ़ना है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हमें नहीं पढ़ना है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हमें पढ़ना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत आसान है। यहाँ पर टोटल हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिनमें से पहला है डेवलपमेंट, दूसरा है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, और फोर्थ चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये 4 चैप्टर्स के फुल क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हर तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे इन सारे चैप्टर से। एक चैप्टर जो है कंज्यूमर अवेयरनेस, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए रखा गया है, इसका इससे बोर्ड में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो टोटल 18 चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को बोर्ड में पढ़ने हैं, और ये सभी चैप्टर्स को हमें डेप्थ में पढ़ने हैं। और जहाँ तक बुक की बात है तो एनसीईआरटी की बुक बेस्ट है, आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।